हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीएस एग्जाम सेंटर। दोस्तों, आज का इस वीडियो में नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट को कवर करेंगे। दोस्तों, आपको परीक्षा के गाइड के जरिए 30 महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट को पीडीएफ के रूप में तैयार किया गया है। यदि आप पीडीएफ चाहते हैं तो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, उस पर जाकर आप विशेष जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों, चलते हैं इस वीडियो की तरफ, जिसका पहला प्रश्न इस प्रकार से है। आज का पहला प्रश्न है, किस शासक ने वैशाली का परित्याग करके पाटलिपुत्र को मगध राज्य की राजधानी बनाया था? मगध राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र को बनाया था कौन से शासक ने? राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, कालाशोक ने वैशाली का परित्याग करके पाटलिपुत्र को मगध की राजधानी घोषित किया था। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। प्रसिद्ध पारसी त्योहार नवरोज किस शासक ने प्रारंभ किया था? प्रसिद्ध वार्षिक त्योहार नवरोज। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, बलबन। गुलाम वंश के शासक बलबन के द्वारा सल्तनत काल में नवरोज त्योहार की शुरुआत की गई थी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। दिल्ली के लाल किले के अंदर मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? दिल्ली के लाल किले के अंदर मोती मस्जिद का निर्माण। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, औरंगजेब के द्वारा लाल किले के अंदर मोती मस्जिद का निर्माण कराया गया है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दिल्ली के लाल किले का निर्माण शाहजहां ने करवाया था और उसके अंदर मोती मस्जिद का निर्माण औरंगजेब ने करवाया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। सांची का स्तूप किस वंश के काल में बनवाया गया था? सांची का स्तूप। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, मौर्य वंश के शासनकाल में सांची का स्तूप बनवाया गया है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मौर्य वंश के सबसे महान सम्राट अशोक के द्वारा सांची का स्तूप का निर्माण करवाया गया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। सिराजुद्दौला के साथ अंग्रेजों ने कौन सी संधि की थी? सिराजुद्दौला के साथ अंग्रेजों ने कौन सी संधि की थी? राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, अलीनगर की संधि। अंग्रेजों के द्वारा सिराजुद्दौला के साथ अलीनगर की संधि की गई थी। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। अलाउद्दीन खिलजी आलम शाह किस वंश का अंतिम शासक था? अलाउद्दीन आलम शाह इसका नाम है। अलाउद्दीन आलम शाह किस वंश का अंतिम शासक था? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, सैयद वंश का। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। बंगाल में किसके विभाजन के लिए राष्ट्रीय शोक मनाया गया था? बंगाल में राष्ट्रीय शोक किस लिए मनाया गया था? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बंगाल विभाजन के दौरान बंगाल में राष्ट्रीय शोक के रूप में मनाया गया। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। महारानी विक्टोरिया की घोषणा को इलाहाबाद दरबार में किसने पढ़ा था? महारानी विक्टोरिया की घोषणा को इलाहाबाद दरबार में। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, लॉर्ड कैनिंग के द्वारा पढ़ा गया था। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। लॉर्ड कैनिंग लॉर्ड डलहौजी के बाद गवर्नर जनरल रहा है, यानी कि 1856 से लॉर्ड कैनिंग भारत का गवर्नर जनरल रहा है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। क्रांतिकारी आंदोलन की पुस्तक बंदी जीवन के लेखक कौन थे? महत्वपूर्ण पुस्तक है बंदी जीवन, इसका लेखक कौन थे? राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, सचिंद्र सान्याल बंदी जीवन के लेखक रहे हैं। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। 1953 में गठित राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन थे? 1953 में गठित राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, न्यायमूर्ति फजल अली 1953 में गठित राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष थे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11। भारतीय संविधान के प्रवर्तन के बाद सबसे पहले राष्ट्रपति शासन किस राज्य में लागू किया गया था? यानी कि भारतीय संविधान के लागू होने के बाद सबसे पहले राष्ट्रपति शासन पंजाब में लागू किया गया 1951 ईस्वी में। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12। भारत सरकार में विभिन्न मंत्रालयों और विभागों में कार्यों का बंटवारा कौन करता है? भारत सरकार में विभिन्न मंत्रालय एवं विभागों में कार्यों का बंटवारा। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, मंत्रिमंडल सचिवालय के द्वारा
किया जाता है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13, राज्य की कार्यपालिका शक्ति निम्नलिखित में से किसमें निहित होती है? राज्य की कार्यपालिका शक्ति, राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, राज्यपाल में निहित होती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14, संविधान के प्रस्तावना में हमारे देश का कौन सा नाम उल्लिखित है? संविधान के प्रस्तावना में राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, भारत और इंडिया संविधान के प्रस्तावना में उल्लेखित है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15, राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष, राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, बीजी खरे राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16, श्रम विभाजन का सिद्धांत किसके द्वारा निरूपित किया गया था? श्रम विभाजन के सिद्धांत, राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, एडम स्मिथ के द्वारा, जो अर्थशास्त्री रहे हैं। यह पहले भारतीय हैं जिन्हें नोबेल पुरस्कार से अर्थशास्त्र के क्षेत्र में सम्मानित किया गया है, एडम स्मिथ को। इनको श्रम विभाजन का सिद्धांत इन्हीं के द्वारा निरूपित किया गया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17, राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष, राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18, उकाई परियोजना किस नदी पर स्थित है? उकाई परियोजना, राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, ताप्ती नदी पर स्थित है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19, अर्धशास्त्री के सूर्य की भूमि किस देश को कहा जाता है? अर्धरात्रि के सूर्य की भूमि, राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, नॉर्वे को अर्धरात्रि के सूर्य की भूमि के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20, भारत का छोटा नागपुर का पठार किस प्रकार का पठार है? भारत में उपस्थित छोटा नागपुर का पठार किस प्रकार के पठार का उदाहरण है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, गुंबदाकार पठार का उदाहरण है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21, भद्रावती निम्नलिखित में से किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? भद्रावती, राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, लौह इस्पात उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22, सुल्तानपुर पक्षी अभयारण्य भारत के किस राज्य में स्थित है? सुल्तानपुर पक्षी अभयारण्य, राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, हरियाणा में। ऑप्शन बी हरियाणा में स्थित है सुल्तानपुर पक्षी अभयारण्य। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23, एंटीसेप्टिक द्वारा चिकित्सा की खोज किस वैज्ञानिक के द्वारा किया गया था? एंटीसेप्टिक के द्वारा चिकित्सा की खोज, राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, जोसेफ लिस्टर के द्वारा एंटीसेप्टिक प्रक्रिया के द्वारा चिकित्सा की खोज की गई थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24, भारी मशीनों में कार्बन का कौन सा अपरूप स्नेहक के रूप में प्रयुक्त किया जाता है? भारी मशीनों में कार्बन का कौन सा अपरूप, राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है स्नेहक के रूप में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25, एपीफाइटस पौधे अन्य पौधों पर किसके लिए निर्भर होते हैं? एपीफाइटस पौधा जो है वह अन्य पौधों पर किस कारण निर्भर होते हैं? राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यांत्रिक अवलंबन के लिए। यांत्रिक अवलंबन के लिए यानी कि अपनी शारीरिक क्षमता को बढ़ाने के लिए एपीफाइटस जो पौधे होते हैं वो दूसरे पौधों पर लतर जाते हैं। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26, ग्वाइटर नामक रोग शरीर में किसकी कमी के कारण होती है? ग्वाइटर नामक रोग, राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, आयोडीन के कमी के कारण ग्वाइटर नामक रोग होती है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27, प्रोसेसर की गति किस मात्रक में मापी जाती है? कंप्यूटर की प्रोसेसर की गति, राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, मेगाहर्ट्ज में मापी जाती है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28, डायनामाइट का आविष्कार किस वैज्ञानिक द्वारा किया गया था? डायनामाइट का आविष्कार, राइट आंसर होगा ऑप्शन डी,
अल्फ्रेड नोबेल के द्वारा डायनामाइट का आविष्कार किया गया था। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अल्फ्रेड नोबेल के नाम से ही नोबेल प्राइज दिया जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29। मानव शरीर की सबसे छोटी मांसपेशियां का क्या नाम है? मानव शरीर की सबसे छोटी मांसपेशियां का नाम। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए स्टेपिडियस मानव शरीर की सबसे छोटी मांसपेशियां है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23। तारा बनने की प्रक्रिया का प्रारंभ किन गैसों से होता है? तारा बनने की प्रक्रिया का प्रारंभ। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी हाइड्रोजन और हीलियम से तारा का निर्माण होता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों बस इस वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।